अनायास कृपा हेतु सुदामा सदृश भक्ति कीजिए। राघव ऋषि। गहोई दर्पण वीनस टुडे अशोक गर्ग सह संपादक ग्वालियर। जयेंद्रगंज स्थित नदी गेट समीपस्थ माधव मंगल पैलेस में ऋषि सेवा समिति ग्वालियर के तत्वावधान में आयोजित भागवत कथा के सप्तम दिवस पूज्य ऋषिजी ने कहा कि मनुष्य सुख पाना चाहता है परंतु सही दिशा में प्रयास नहीं करता है। मनुष्य का स्वभाव है वह बिना किसी प्रयत्न और कष्ट के सुख चाहता है। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता फिर भी पुण्य के फल की इच्छा रखता है। पाप करता है फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। वेद की ऋचाएं कन्या बनकर प्रभु सेवा करने आई थी। वेद के 3 कांड व 1,00,000 मंत्र हैं। कर्म कांड जिसमें 80,000 मंत्र जो ब्रह्मचारी के लिए हैं। उपासना कांड इसके 16,000 मंत्र जो गृहस्थ के लिए हैं। भगवान ने 16,000 उपासना रूपी वेद की ऋचाओं से विवाह किया। धर्म की मर्यादा में रहकर अर्थोपार्जन एवं गृहस्थ धर्म का पालन करना है। सुदामा चरित्र की व्याख्या करते हुए पूज्य राघव ऋषि जी ने कहा कि सुदामा अर्थात सुंदर रस्सी से बंधा हुआ। माता पिता भाई पत्नी पुत्र आदि 10 रस्सियों से जीवरूपी सुदामा बंधा है। सुदामा जी गरीब थे। जो भगवान को देता नहीं वह गरीब होता है। सुदामा ज्ञानी थे। आजकल ज्ञान केवल अर्थोपार्जन का माध्यम रह गया है। ज्ञान का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं परमात्मा से मिलता है। सुदामा की पत्नी सुशील महान पतिव्रता थी। गरीब पति की निष्ठा से सेवा करने वाली पत्नी सुशीला। पति पत्नी साथ साथ रहकर प्रभु सेवा करते हैं तो ऐसा गृहस्थ आश्रम संन्यास से भी श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान की सेवा पूजा माध्यम है परंतु लक्ष्य परमात्मा से मिलता है। इसके लिए जीवन में साधना आवश्यक है। सुशीला के आग्रह पर साधना रूपी तंदूर पोटली में लेकर सुदामा जी द्वारिका की ओर प्रस्थान किए। दुर्बलता के कारण उन्हें मूर्छा आ गई। भगवान ने सोते हुए सुदामा को गरुड़ के माध्यम से द्वारिका में पहुंचाया। जीव यदि 2 कदम प्रभु के लिए आगे बढ़े तो भगवान 100 कदम आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर सौरभ ऋषि ने अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो भजन सुनाया तो लोग मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान मनुष्य के वस्त्र या धन नहीं अपितु निर्मल हृदय देखते हैं। सिंहासन पर बिठाकर भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों को धोया। ऋषि जी ने बताया कि सुदामा पूर्व जन्म में केवट थे अतः प्रभु ने उनके चरणों को धोया। गरीब होना अपराध नहीं है परंतु गरीबी में प्रभु को भूल जाना अपराध है। सुदामा पोटली को सकोचवश छुपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि इसने उस दिन चले छुपाए थे और आज तक जो मुझे देता नहीं उससे मैं भी कुछ नहीं देता। भगवान ने तंदूर का प्राशन कर समस्त विश्व को अन्नदान का पुण्य सुदामा को दिया। सुदामा के ललाट पर विधाता ने लिखा था श्री क्षय अर्थात दरिद्र होगा। इसे तिलक लगाते हुए भगवान ने उल्टा किया जो यक्ष श्री बन गया अर्थात कुबेर जैसी संपत्ति। सुदामा की विदाई करते हुए भगवान रुक्मिणी व रानियों के आंखों में आंसू आ गए। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह के आंखों में भी आंसू आ गए।